यूहन्ना की अंजील उसका 1 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसकी 13 आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और अभी 5-7 मिनट और हम लोग इस पे बात करके इसको समाप्त करेंगे। वह ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। हालेलुया। फिर से पढ़ दूं। वह ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। कौन? हम सब। बोलिए कौन? बोलिए मैं कैसे पैदा हुआ हूं? ना तो लहू से, ना मां से, परंतु परमेश्वर की इच्छा से। ना तो बल से, ना शक्ति से, जे पहाड़ हट जाएगा मेरी आत्मा के द्वारा। यूहन्ना, यही यूहन्ना जो पतमूस में रहा, यही यूहन्ना जो खोलते हुए तेल की कड़ाही में रहा, वो एक अच्छी चीज लिख रहा है। वो एक बहुत सामर्थी वचन लिख रहा है, मेरी और आपकी पहचान बना रहा है। कह रहा है हम लहू से उत्पन्न नहीं हुए, हम शरीर की इच्छा से उत्पन्न नहीं हुए, हम मनुष्य की इच्छा से उत्पन्न नहीं हुए, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। इसीलिए तो परमेश्वर ने इस पवित्र बाइबल के अंदर लगभग 6000 प्रॉमिस किए हमारे साथ। कितने वायदे किए? 6000 से अधिक हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते। 6000 से अधिक प्रॉमिसेस किए हैं। और क्या प्रॉमिस किए हैं? उसका पहला प्रॉमिस ये है, अगर तू पानी में से होके जाएगा, पानी तुम्हें ना डुबोएगा। अगर तू आग में से गुजरेगा तो आग तुम्हें ना डुबोएगी। अगर तू मौत की वादियों से होके गुजरेगा तो भी तेरी कुछ हानि नहीं होगी। वो कहता है कि भले तेरे शत्रु तुम्हें चारों ओर से घेर भी लेंगे, मत डरना, मैं तेरे साथ हूं। आमीन। हर चीज के अंदर परमेश्वर हमारा साथ देता है। हर बात में परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। और यूहन्ना जहां पर जो बात को बोल रहा है, वो सुनने के बाद हमारा और भी फेथ और विश्वास बड़ा हो जाएगा कि अगर हम लोग लहू से उत्पन्न नहीं हुए हैं तो हमारा लहू कभी ठंडा नहीं पड़ सकता, कभी गर्म नहीं हो सकता। अगर हम शरीर की इच्छा से उत्पन्न नहीं हुए तो जैसे शरीर को दुनियावी तौर पर ठंड लग सकती है, गर्मी लग सकती है, लेकिन आत्मिक तौर पर इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। क्योंकि पौलुस क्या कहता है अफिसियों की पत्री में 6 अध्याय में, पौलुस कहता है हमारा युद्ध लहू और मांस का। इसका मीनिंग आप समझिए, जे वचन हमें कहां जोड़ रहा है? जे शरीर, जे मांस जो हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है, इसका कोई युद्ध नहीं है। इसके लिए कोई आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। इसके लिए कोई आपको खून खराबा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाइबल आपको जो विश्वास करते हैं, जो पवित्र हैं, जो विश्वास योग्य परमेश्वर के साथ चलते हैं, वह कहती उनको कह रहा है कि तुम लहू से भी उत्पन्न नहीं हुए, शरीर से भी उत्पन्न नहीं हुए, मनुष्य की उत्पन्न से भी अपने उत्पन्न नहीं हुए, परंतु तुमको परमेश्वर ने अपनी इच्छा से उत्पन्न करके धरती पर भेजा है ताकि
ताकि तू जहां भी रहेगा, जहां भी खड़ेगा, मैं तेरे हमेशा साथ रहूंगा और तू हर एक अपने जीवन के हालातों से क्या करेगा, लड़ेगा और जयवंत होगा यीशु मसीह के नाम से। जयवंत होगा तू हर हालातों में। पौलुस ने कहा हमारा युद्ध लहू का नहीं है, युद्ध मांस का नहीं है, पर हम लड़ते हैं। किसके साथ? हमारी रोज लड़ाई हो रही है, हम रोज फाइट कर रहे हैं, हमारी रोज युद्ध हो रहा है, हम युद्ध के मैदान में हैं, पर किसके साथ है? ना तो लहू से है, ना तो मांस से है ना। हम खून बहाना नहीं चाहते, मांस को तोड़ना नहीं चाहते, लेकिन युद्ध है किसके साथ? युद्ध वैरी के साथ है। वैरी कौन है? जो आपको परमेश्वर की इच्छा पूरी करने से रोकता है। हमारा एनिमी, हमारा वैरी शैतान है, जो हमें परमेश्वर से दूर लेके जाना चाहता है, दूर करना चाहता है। प्रियो, आपको समझिएगा, अगर परमेश्वर ने आपको अपनी इच्छा से उत्पन्न किया है तो वो आपको अपनी इच्छा पर चलाएगा। हालेलुया। गतसमनी बाग के अंदर जो प्रभु यीशु ने प्रार्थना किया, वह उसकी अंतिम प्रेयर थी जब वो क्रूस पे चढ़ाए जाने वाला था, पकड़वाए जाने वाला था। प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर गए, उनके चेले साथ में थे। वो गतसमनी बाग के अंदर जा कर के चेलों को बोला तुम थोड़ा इधर रहो, यूहन्ना, पतरस और याकूब को बोला तुम मेरे आगे आओ, फिर तुम भी वहाँ पर रुको, मैं थोड़ा आगे जा कर के वापस आता हूँ। प्रभु आगे गए, घुटने टिकाए, एक पत्थर के ऊपर अपना दोनों हाथ रख करके उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया। पत्थर का मतलब समझेगा, ये वही पत्थर है जो कब्र पे पड़ा हुआ था और उसे लुढ़का दिया गया, हटा दिया गया और लाजर जिंदा होकर बाहर आ गया। ये वही पत्थर बनने वाला था जो प्रभु यीशु की कब्र पे आने वाला था और ये पत्थर वहां से भी हट जाना था। इसीलिए मैंने पहले बोला, ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा से क्या होगा। जे पहाड़, पहाड़ किसका बनता है? पत्थरों का, मिट्टी का। हालेलुया। तो प्रभु उस पत्थर पे अपने हाथ रखे प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना करते करते उन्होंने एक वर्ड्स को इस्तेमाल किया, हे पिता, यदि हो सके तो ये प्याला मुझसे, कौन सा प्याला था? वो मौत का प्याला था। लहू बहना था प्रभु का, उसकी बॉडी से, पूरे शरीर से लहू बाहर आना था। उस लहू के बहने से शरीर वीक, कमजोर होना था। लेकिन बाइबल कहती है क्या हुआ वहां पर? वचन क्या कहता है? वचन कहता है कि उसी समय, उन्हीं दिनों में वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर का कलाम कहता है कि प्रभु यीशु ने क्या कहा? हालेलुया, हे प्रभु, हे पिता, यदि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। किस पे है? पत्थर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ये पहला मुझसे टल जाए, परंतु वो ना हो जो मैं चाहता हूं, परंतु तेरी इच्छा क्या हो? बोलो, तेरी इच्छा क्या हो? पूरी हो। हालेलुया। आज हम किसकी इच्छा पूरी करने के लिए जहां पर आए हैं? बोलो, किसकी इच्छा पूरी करने के लिए आए हैं? आवाज नहीं आ रही, मैंने नहीं सुना। हाथ उठा के बोल सकते हैं तो एक बार ताली बजाओ अपने आप लिए। सच में आप परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए आए। हालेलुया। बहुत रजाई में घुसे हुए। अरे यार, कोई बात नहीं, सारा साल तो बंदगी करनी है। अगर ये 4-5 हफ्ते ना करेंगे तो कौन सा घाटा बढ़ जाएगा। आपको मालूम नहीं वचन में क्या लिखा है? पौलुस ने कहा प्रार्थना करो। क्या करो? सारे बोलो, क्या करो जी? क्यों प्रार्थना करनी है? पौलुस कहता है प्रार्थना करो, कहीं प्रभु के आगमन के दिन कौन से ना हो? जे वाले। बोलो, कौन से? जे वाले ना हो। अगर जे वाले दिन हो गए तो क्या होगा फिर?
रजाई तो छोड़ नहीं सकेंगे, है ना, बाहर निकलना मुश्किल होगा, तो खुदावंद के साथ जा पाएंगे? आप रियल में प्रभु के वो बच्चे हो जो उसकी इच्छा पर चलने वाले हो। आप रियल में वो बच्चे हो जो लहू से नहीं, शरीर से नहीं, मनुष्य की इच्छा से नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुए हो। इसीलिए मैं आज आपसे कहता हूं, परमेश्वर का दास पौलुस कहता है प्रार्थना करो। प्रभु यीशु ने कहा प्रार्थना करो। प्रभु यीशु ने किसको कहा? चेलों को प्रार्थना करो। क्यों? प्रार्थना करो और जागते रहो। प्रार्थना करो और क्यों बोला? क्योंकि कहीं अजमाइश में, बोलिए अजमाइश में ना पड़ जाए। बोलो हालेलुया। प्रभु ने कहा बोला अजमाइश में पड़ जाओ। पौलुस कहता है अगर तुमने प्रार्थना ना की तो दिन ये वाले आ जाने हैं, सियाल वाले दिन आ जाने हैं, फिर तुम लोग बाद में अजमाइश में, जो उठाया गया वो बचाया गया, जो रह गया वो शैतान के बस में पड़ जाएगा। और शैतान को आप हर दिन डांटते हो, शैतान की आप हर दिन क्लास लगाते हो, शैतान को आप बार बार कहते हो चल घर से बाहर निकल, चल बच्चों से बाहर निकल, बीवी से बाहर निकल, पति से बाहर निकल, इससे बाहर निकल, उससे बाहर निकल। हम डेली कुछ ना कुछ शैतान के बारे में बोलते, सही है नहीं? बोलते कि नहीं बोलते? क्यों बोला? ओके, हम उसको अपना वैरी मानते हैं, तो वैरी की हमेशा बुराई करते हैं। शैतान को हम हमेशा हर दिन प्रार्थना कर डांटते रहते हैं। अगर आप उठाए ना गए आप बड़ी अजमाइश में पड़ जाएंगे, फिर शैतान गिन गिन के बदल देगा, बहुत आपको परेशान करेगा फिर वो। अब आपको देखना है कि परेशान होना है जहां ताकतवर होना है। अगर ताकतवर होना है तो आपको परमेश्वर की इच्छा पर चलना पड़ेगा। डॉक्टर के पास आप जाते हैं, कहते हैं मुझे शुगर हो गई है, तो डॉक्टर क्या कहता है आपको? मीठा आज से खाना बंद करो, चावल मत खाना, आलू मत खाना, जे मत खाना, जे मत खाना, जे मत खाना। कोई और बीमारी हो जाए आपको तो उसकी जो अगेंस्ट जो चीज़ें काम करती हैं वो आपको एक फूड चार्ट बना के देते हैं, है ना, समरी बना के देते हैं कि आपने जे आप जे खाना, आप जे खाना, आप जे खाना, आप जे खाना, ताकि आप फिट रहो, आप ठीक हो जाओ। मेरा यीशु हमें एक चार्ट दे रहा है, अगर आप इसे खाएंगे, इसे पहनेंगे, इसे इस्तेमाल करेंगे तो आप अजमाइश में नहीं पड़ेंगे, आप सीधा प्रभु के साथ आसमान पर उठाए जाएंगे। बाइबल